Good morning and welcome back. Let's continue with our chapter area under curve. Area under curve में काफी कुछ हमने कर लिया है ऑलरेडी. Now we are going to solve some more questions. ये दो questions मैंने कॉपी किए हुए. They are actually very pretty questions. ये देख के एक बार तो पहले को तो डर लग जाएगा और ये क्या है पता नहीं. y माइनस साइन इनवर्स x का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर. तो ग्राफ भी बनाना होता है. ग्राफ तो कैसे बनेगा? ग्राफ बनाना तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है इसका. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो पहली बात कि y माइनस साइन इनवर्स x का वैल्यू x माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आएगा प्लस माइनस के साथ. यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. सो व्हाट इज y? y इज बेसिकली साइन इनवर्स x प्लस माइनस अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर. अब वी नो दैट कि ये जो फंक्शन है वो साइन इनवर्स एक्स के थोड़ा ऊपर होगा और थोड़ा नीचे होगा. तो वी कैन से कि ऊपर वाला फंक्शन साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट है और नीचे वाला फंक्शन साइन इनवर्स एक्स माइनस रूट है. एफ एक्स माइनस जी एक्स करके फाइंड कर लो. से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात होगी. बट लेट मी शो यू एक्चुअली कैसे है. ग्राफ भी बनाना पॉसिबल है तो लेट मी शो यू. अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैं रूट भूल जाता हूं y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का बात किया तो दिस कम्स आउट टू बी x इंटू वन माइनस एक्स which is a quadratic, which is a parabola. In this case downward parabola, क्योंकि a का वैल्यू नेगेटिव है. a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है. दूसरी बात इसके रूट्स 0 और 1 है. तो जो पैराबोला होगा दैट विल बी लाइक दिस. अब इसका वर्टेक्स अगर मुझे निकालना ही हो तो मैं पता है इसके बीच में आएगा 1/2 पे. तो 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 मतलब 1/4. दिस इज 1/4. अब हमें इसका रूट लेना है. जब इसका रूट लेंगे तो क्या होगा? आपको पता है नेगेटिव पार्ट का रूट तो होता ही नहीं है. इसका मतलब इसका डोमेन फिक्स हो गया कि भाई x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होना चाहिए. अब रूट लेते हैं तो क्या होता है? रूट लेते तो वैल्यू कम होती है या ज्यादा होती है? दैट यू हैव टू थिंक. एंड यूजुअल आंसर टू दैट इज कि वैल्यू कम होती है. 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, लेकिन 1/4 का रूट 1/4 का रूट 1/2 होता है. वो तो ज्यादा हो गया. मतलब 0 से 1 का अगर रूट लोगे तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर करने पे वैल्यू कम होती है. 0.9 का स्क्वायर 0.81 होता है, कम हो गया. तो जब रूट लेंगे 0.81 का तो 0.9 आएगा, बढ़ गया. 0.25 का रूट 0.5, ज्यादा हो गया. 1 के ऊपर स्टोरी अलग होती है, 1 के नीचे स्टोरी अलग होती है. जब रूट लोगे तो 0 का रूट तो 0 रहेगा. यहां भी x माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 है, उसका रूट भी 0 होगा. यहां x माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1/4 है, रूट लोगे तो 1/2 हो जाएगा. सो दिस इज एक्चुअली योर ग्राफ ऑफ अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर. अब इसमें प्लस और माइनस करना है तो ये प्लस का ग्राफ हो गया और नीचे देखोगे तो ऐसा ही ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया. इसको हमें साइन इनवर्स एक्स में ऐड करना है. साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ भी नो. साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये 45 डिग्री लाइक दिस एंड लाइक दिस. बट हमारा डोमेन सिर्फ 0 to 1 है, इसलिए आई एम गोइंग टू डिस्कार्ड दिस पार्ट. और 0 to 1 के लिए थोड़ा और मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं. स्केल इस बार मैंने चेंज कर दिया. स्केल दोनों पे मैंने इक्वल नहीं रखा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. सो दिस इज योर y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. इसमें अगर ये ऐड करोगे तो क्या होगा? 0 0 0 रह गया. 0 ऐड करोगे यहां पे तो यही रहेगा. दोनों में देखो 0 पे वैल्यू इसका भी 0 था, इसका भी 0 था, ऐड किया तो 0 आया. 1 पे इसका वैल्यू π/2 है, इसका वैल्यू 0 है, ऐड करेंगे तो 0 आएगा. सॉरी 1 π/2 आ जाएगा. 1/2 पे इसका वैल्यू कुछ है. क्या है इसका वैल्यू? π/6.
साइन इनवर्स 1/2 इज π/6। π/6 में 1/4 ऐड करोगे तो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। सो जो ग्राफ बनेगा प्लस वाले केस में दैट विल बी दिस। ऐसा होगा नहीं, सिर्फ एक नोटेशन के लिए बना के भाई ये वाला ग्राफ प्लस वाला है, और जब माइनस करोगे तो यही ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो ये प्लस वाला ग्राफ है, ये माइनस वाला ग्राफ है। प्लस मतलब साइन इनवर्स x प्लस रूट का ग्राफ और साइन इनवर्स x माइनस रूट x का ग्राफ। सो द बाउंडेड रीजन इज बेसिकली दिस। हाउ डू वी फाइंड द एरिया? अपर फंक्शन साइन इनवर्स x प्लस रूट माइनस लोअर फंक्शन साइन इनवर्स x माइनस रूट। आजू 0, बाजू 1। देखो साइन इनवर्स x तो कैंसिल हो गया, मिला 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx 0 to 1 एंड दैट विल बी द एरिया। तो ग्राफ बनाना एक्चुअली में इंपॉर्टेंट होता है। अच्छे से ग्राफ बनाएंगे, जितना एक्यूरेसी ग्राफ में होगा उतनी बात और अच्छी होती जाएगी। अब ग्राफ बनाने में क्या एक्यूरेसी की जरूरत है वो प्रैक्टिस से आएगा। मुझे पता था कि भाई इसमें ग्राफ ऐसा होगा, कनकेव अप होगा, कनकेव डाउन होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, नहीं होगा। आई नो कि दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑल आई नीडेड इज कि कहां से कहां तक ग्राफ बनाना है, कौन सा ऊपर होगा, कौन सा नीचे होगा। सो उसका मैंने यूज कर लिया। नाउ सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, और नहीं तो बिल्कुल क्लियर है। एक है साइन इनवर्स प्लस रूट, एक है साइन इनवर्स माइनस रूट। तो प्लस रूट से माइनस रूट को सबट्रैक्ट करके एरिया निकाल दिया। लेकिन ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज बाउंड्रीज आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट। सो मे बी ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी। कब कौन से कर्व को सॉल्व करना है उसके लिए आपको ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द ग्राफ। सेकेंड क्वेश्चन है ये। अब इसमें दो तरीके हैं, या तो पहले मॉड हटा के केसेस बना लो, या फिर ग्राफ बना लेते हैं सीधा सीधा बिना मॉड हटाए। तो लेट मी शो यू। ये y माइनस 2 इज माइनस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 है। मॉड के अंदर 2 माइनस एक्स और x माइनस 2 कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि x का मॉड और माइनस एक्स का मॉड सेम होता है। अब मॉड को भूल जाते हैं, एक बार मॉड को अगर भूल जाते हैं तो y इक्वल टू x का ग्राफ हमें आता है, y इक्वल टू माइनस एक्स का मॉड आता है, y इक्वल टू माइनस मॉड x का ग्राफ भी हमें आएगा स्लोली स्लोली। सो सबसे पहले आई एम गोइंग टू ड्रॉ y इक्वल टू x। देखना कैसे ट्रांसफॉर्म करके मैं y इक्वल टू x से यहां तक पहुंचता हूं। देन y इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा हो जाएगा। अब मुझे x में -2 करना है और y में -2 करना है। x में -2, y में -2 ऐड करना है। 2 नहीं, -2 ऐड करना है। ध्यान से सुना, x और y में जो नंबर ऐड करते हैं वहां ओरिजिन शिफ्ट हो जाता है। वी शिफ्ट ओरिजिन टू द पॉइंट अल्फा बीटा इफ द ग्राफ इज x प्लस अल्फा y प्लस बीटा। x और y में जो भी ऐड करोगे वहां ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा। तो x में ऐड किया -2, y में ऐड किया -2, तो ओरिजिन शिफ्टेड एट -2, -2। तो अब ये पॉइंट हो गया 2, ये हो गया पॉइंट 2। अब उसके पहले, अच्छा इसके बाद हमें मॉड लेना बचा है, लेकिन मॉड हमें x -2 का मॉड लेना नहीं आता है, x का मॉड लेना आता है। तो बिफोर शिफ्टिंग वी हैव टू टेक मॉडुलस आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। y इक्वल्स टू -x की बात करते हैं, तो दिस इज y इक्वल टू -x। नाउ लेट मी टेक मॉड ऑफ x। x का मॉड लेते हैं तो स्टोरी है x का नेगेटिव पार्ट गायब हो जाता है। ये x का नेगेटिव पार्ट है, जो रिमेनिंग है उसका y एक्सिस में इमेज आ जाता है। इट विल लाइक दिस। आपको सीधा सीधा भी पता है y इक्वल टू मॉड x ऊपर होता है, माइनस मॉड x नीचे होता है। अब मुझे x में -2 करना है और y में -2 करना है।
x और y दोनों में -2 ऐड करना है तो ओरिजिन विल बी शिफ्टेड टू -2, -2। लो, नाउ दिस इज योर 2, दिस इज 2। ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 या 2 माइनस x, बात बराबर है। सेकंड की बात करते हैं। y इक्वल टू 3/x का ग्राफ हमें पता है। xy इक्वल टू 3 लुक्स लाइक दिस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विद एक्सिस एज असिम्पटोट। xy इक्वल टू c स्क्वायर या y इक्वल टू 1/x जैसा समझ लो। अब जब x का मॉड लेंगे तो वही स्टोरी, x का नेगेटिव पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा रिमेनिंग का y एक्सिस में इमेज आ जाएगा। सो मेनी वेज टू ड्रॉ दिस इज वन वे। अब इसको ड्रॉ करेंगे तो इधर कुछ आएगा और इधर कुछ आएगा। देखते हैं जरा ये पॉइंट 2,2 पास हो रहा है क्या? नहीं। x को 2 रखोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? y का वैल्यू 3/2 आएगा, मतलब यहां कहीं। So this graph will pass through this point. Now we need to find the area bounded by these two. इसका मतलब हुआ we need to find this area. उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होगा। तो पहले सॉल्व करते हैं दोनों को। So let me solve these two. y का वैल्यू 3/mod x, 2 माइनस मॉड ऑफ 2 माइनस x। वी हैव टू सॉल्व करने के लिए हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। एक चीज तो क्लियर है कि हमें दोनों जो x चाहिए वो पॉजिटिव ही है। सो लेट्स टेक कि भाई x पॉजिटिव है। दूसरा, एक 2 से कम होगा, एक 2 से ज्यादा होगा, तो लेट मी टेक x बिलोंग्स टू 0 से 2 अलग, x बिलोंग्स टू 2 to इंफिनिटी अलग। इससे मॉड हटाने में बहुत आसानी हो जाएगी। x का वैल्यू अगर 0 से 2 है तो उसका मॉड नंबर इटसेल्फ मतलब x होगा। x का वैल्यू 0 से 2 है तो ये नंबर पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव का मॉड नंबर इटसेल्फ। x का वैल्यू 2 से इंफिनिटी है तो x पॉजिटिव है तो उसका मॉड नंबर इटसेल्फ इक्वल टू 2 माइनस x। इस केस में निगेटिव होगा बिकॉज x 2 से ज्यादा है तो 2 माइनस x निगेटिव होगा, तो इसका मॉड निगेटिव ऑफ द नंबर मतलब x माइनस 2 हो जाएगा। दैट गिव्स मी 2 इक्वल टू x स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू -√2n प्लस √2। यहां देखोगे तो आएगा 4 माइनस x इंटू x स्क्वायर -4x प्लस 3। x का वैल्यू 1 और 3 आया, कैसे? कोएफिशिएंट्स का सम 0 है। क्वाड्रेटिक याद करो, कोएफिशिएंट्स का सम 0 होता है तो एक √1 और दूसरा c/a ना। -√2 तो यहां नहीं चलेगा बिकॉज 0 से 2 वाले नंबर्स लेने। यहां पे 1 नहीं चलेगा बिकॉज हमें 2 से इंफिनिटी वाले नंबर लेने। सो दिस पॉइंट इज बेसिकली 3 एंड दिस पॉइंट इज बेसिकली √2। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड दिस एरिया जिसमें ऊपर का फंक्शन क्या है? ऊपर का फंक्शन है 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2। नीचे का फंक्शन क्या है? 3/mod x। आजू में क्या है? √2 और बाजू में क्या है? 3। दिस इज योर एरिया। आपको 2 पे ब्रेक करना पड़ेगा बिकॉज x माइनस 2 का मॉड है। 2 पे ब्रेक करेंगे, दैट इज सिंपल डेफिनेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया, जहां पे आपको √2 से 2 अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा और 2 से √3 अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। देयर आर वन अदर वे ऑल्सो कि आप ये वाला एरिया निकाल लो और फिर ये एरिया आसानी से आपको मिल जाएगा। पेंटागन है, इसका एरिया आसानी से मिल जाएगा। तो सो मेनी वेज, बट दिस क्वेश्चन वाज ऑल अबाउट स्केचिंग ऑफ द कर्व। ग्राफ ड्रॉ करना वाज एक्चुअली इंपॉर्टेंट पार्ट, इसलिए मैंने ग्राफ ड्रॉ करने पे ज्यादा फोकस किया है, एरिया निकालने पे कम फोकस किया है। सो दीज आर द क्वेश्चंस जहां ग्राफ ड्रॉ करना एक्चुअली इंपॉर्टेंट हो जाता है। In the next video, I am going to give you a whole new idea about the curve sketching. We call it curve sketching. Thank you.